हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कौन सी एक्सरसाइजेज करनी होती हैं और क्या क्या परहेज या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होती है, इसमें एनाटॉमी कैसे अफेक्टेड होती है अपने सर्वाइकल स्पाइन की, और लास्ट में बात करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कौन से परहेज या प्रिकॉशंस रखने होते हैं और क्यों रखने होते हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल पेन में एक्सरसाइज कौन सी और कैसे करनी होती है। सबसे पहली कसरत है कोहनी को अपने शरीर के साइड में रखते हुए, आगे ना ला के बिल्कुल बगल में रखते हुए, हथेली को कान के थोड़ा ऊपर सर पे रखें और हाथ का जोर लगाना है सर पे और गर्दन से सर का जोर लगाना है हाथ की तरफ, ताकि दोनों में बैलेंस बिठाना है। अब हाथ और गर्दन का जोर लगातार लगा के रखना है, लगातार लगा के रखना है। अब 20 तक काउंट करना है इस जोर को। गर्दन की नसें एकदम टाइट हो जानी चाहिए, अपने मांसपेशियां एकदम टाइट हो जानी चाहिए और ये रखना है अपने को। 20 तक काउंटिंग करनी है, फिर इसको छोड़ देना है। ऐसे ही अब बाएं हाथ को वैसे ही उठाना है, कोहनी अपने शरीर के बिल्कुल साइड में रखनी है, आगे नहीं रखनी है। हथेली को सर पे लगाना है, जोर लगाना है हाथ से, गर्दन पे जोर जाना चाहिए, उधर से गर्दन का वापस जोर लगाना है और गर्दन वापस सीधी हो जानी चाहिए। सीधी गर्दन के साथ में हाथ और सर का जोर लगा के रखना है, जिससे बाईं तरफ की गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए। ये रख के अपने को इसमें भी 20 तक गिनती गिननी है, फिर छोड़ देना है। तीसरी कसरत में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में बांधना है और सर के पीछे ले जाके और सर के ऊपर हाथों का जोर लगाना है, ताकि गर्दन अपनी आगे की तरफ मुड़े, और वापस गर्दन का फिर जोर लगाना है और हाथों को पीछे की तरफ धकेलना है। अब गर्दन बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए, हाथ का जोर आगे की तरफ रहे और सर का जोर पीछे की तरफ रहे। पीछे की गर्दन की सारी मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो जानी चाहिए। ये भी अपने को 20 तक गिनती गिननी है, तब तक इसका जोर लगा के रखना है। 20 तक गिनती गिनने के बाद में छोड़ देना है। ज़रूरत है अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ना है, हाथों को फिर माथे के सामने रखना है, हाथों का जोर लगाना है ताकि गर्दन पीछे की तरफ मुड़ेगी। अब गर्दन जब पीछे की तरफ मुड़े तो सर का जोर हाथों पे लगाना है और गर्दन को वापस सीधा करने की कोशिश करनी है। दोनों का बैलेंस बनाना है, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। गर्दन की आगे की सारी मांसपेशियां एकदम टाइट हो जानी चाहिए और इसको भी अपने को 20 तक गिनती गिननी है। 20 तक गिनती गिनने के बाद में इसको रिलैक्स कर देना है। ये कसरत अपन ने पहले राइट में करी, फिर लेफ्ट साइड की तरफ करी, फिर पीछे की तरफ मतलब बैक की साइड में, और फिर फ्रंट में। ये चारों मिला के एक साइकिल बनता है। ये हो गया एक साइकिल। ये साइकिल अपने को 4 से 6 बार करना है एक बार में। सुबह 4 से 6 बार और शाम को भी 4 से 6 बार। धीरे धीरे इस साइकिल को अपने को बढ़ाना है। 4 से 6 से अपने को 6 से 8, 8 से 10 और ऐसे ही बढ़ाते जाना है, और दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों समय करना है। बात करते हैं सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल पेन विद रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल पेन मीन्स सिर्फ गर्दन का दर्द है, लेकिन सर्वाइकल पेन विद रेडिकुलोपैथी इसका मतलब है कि जो सर्वाइकल पेन है, गर्दन का दर्द है, उसके साथ साथ दर्द एक हाथ में या दोनों हाथ में किसी में भी रेडिएटिंग पेन। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, पेन है, तो उसका कोज वो पार्ट ना होके या उस पार्ट में ना होके कहीं और है। इसका मतलब होता है रेडिएटिंग पेन। और वो जो पार्ट है वहाँ पे जो कोज है उसकी वजह से यहाँ पे पेन रेडिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। इसलिए सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में रेडिएटिंग पेन का कोज कहाँ है? सर्वाइकल स्पाइन में है। मतलब कोज ऑफ पेन तो है सर्वाइकल स्पाइन में, और पेन रेडिएट होके आ कहाँ रहा है? आर्म में या फोर आर्म में या फिंगर्स में। इसका मतलब इसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। इसके साथ क्या हो सकता है? दर्द के साथ क्या क्या हो सकता है? नम्बनेस हो सकती है। नम्बनेस मतलब सुन्नपन आ सकता है हाथ में, हाथ जल्दी सो जाता है। इसके साथ हो सकती है टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है, मतलब हाथ में झंझनाहट हो सकता है। पैरेस्थेसिया। पैरेस्थेसिया
पेरेस्थेसिया का मतलब होता है कोई अलग टाइप का सेंसेशन अपने को फील होना, जैसे या तो हॉट लग सकता है या कोल्ड लग सकता है। ये अगर साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है विद रेडिएटिंग पेन प्लस इनमें से अगर कोई साइन प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं अपन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। बात करते हैं रेडिकुलोपैथी क्या है। इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा स्पाइन की स्ट्रक्चर। ये जो इमेज दिख रही है वो है सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रक्चर। सर्वाइकल स्पाइन है, ये आगे की तरफ वर्टिब्रे है और पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस है। लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस ये है C7 का, तो इसका मतलब ये C7 वर्टिब्रा है, ये C6 है, ये C5, C4, C3, ठीक है। इसके साथ में ये इनके पीछे के स्पाइनस प्रोसेस हैं और ये है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है जो दिखाई दे रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व रूट निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व रूट निकलती हैं। ये नर्व रूट है, ये नर्व रूट है, ये नर्व रूट है और ये नर्व रूट, ये नर्व रूट है। नर्व रूट क्या करती है, अपने सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन की तरफ और ब्रेन से, या कमांड बोलते हैं, वो लेके आती है अपने हाथों के लिए। तो ये दो वर्टिब्रा है, इनके बीच में होती है डिस्क, जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। लेकिन अगर क्या होता है, या तो जो वर्टिब्रा है उसमें ये देखो ऐसे दिखने, ये है ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफाइट क्या होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्मूथ बोन कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ओस्टियोफाइट। ये ओस्टियोफाइट होता है और ये है अनहेल्दी डिस्क। अनहेल्दी मतलब डिहाइड्रेटेड है या फिर इसमें हर्निएशन हो गया है, जैसे ये हर्निएटेड डिस्क दिखा रखी है यहाँ पे, डिस्क हर्निएशन हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो नर्व रूट निकल रही है दो वर्टिब्रा के बीच से, और एक नर्व रूट निकलती है। ये रूट क्या करती है, या तो ओस्टियोफाइट की वजह से, ये एक ओस्टियोफाइट बना हुआ है, या फिर डिस्क प्रोलेप्स की वजह से या डिस्क हर्निएशन की वजह से। इससे क्या होती है, इस नर्व रूट पे कंप्रेशन आता है। ये नर्व रूट पे कंप्रेशन आने की वजह से, और ये जो रेडिकुलोपैथी होती है, इसमें क्या होता है, ये नर्व इरिटेट होती है। नर्व इरिटेशन की वजह से पेन हो सकता है, अल्टर्ड सेंसेशन हो सकते हैं, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। ये सर्वाइकल स्पाइन है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ये अगर लंबर पे स्पाइन में होती है तो लंबर रेडिकुलोपैथी हो गया। अब बात करते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या क्या परहेज या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो सबसे पहला है अपने को पिलो नहीं लगाना है, मतलब तकिया यूज़ नहीं करना। दूसरा है मोबाइल यूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि मोबाइल का ओवर यूज़ ना करें, और दीवार के पास पीछे सट के बैठ के मोबाइल यूज़ नहीं करें। तकिया यूज़ क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो सर्वाइकल स्पाइन है, गर्दन की जो एनाटमी है, उसको तकिया ख़राब कर देता है। सर्वाइकल स्पाइन की नॉर्मल एनाटमी क्या होती है, सर्वाइकल स्पाइन लॉर्डोसिस होता है। लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है कि सर्वाइकल स्पाइन हल्का सा धनुषाकार बेंड होता है, जो कि पीछे की तरफ कॉनकेव और आगे की तरफ कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। मतलब ऐसे पीछे से आगे की तरफ दबा हुआ होता है, ये इसकी शेप होती है। अब तकिया लगाने से ये शेप बिगड़ जाती है। ये नॉर्मल एनाटमी है, जिसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन लॉर्डोसिस इज मेंटेन्ड। तकिया लगाने से या फिर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है। सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन बिल्कुल सीधा हो गया है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग। इससे क्या होगा, सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग से अपनी जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उसका डिजनरेशन शुरू होगा, और आगे की तरफ उसके ऊपर दबाव होने की वजह से वो पीछे की तरफ प्रोलेप्स करती है। पीछे की तरफ प्रोलेप्स करने की वजह से यहाँ पीछे अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व रूट निकलती रहती हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन आता है, और कंप्रेशन आने की वजह से रेडिकुलोपैथी होती है। पिलो की वजह से ये सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग क्यों होती है, वो कैसे समझेंगे अपन। ये मैंने दो इमेज एक साथ दिखाई हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन है, ये सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग है। जैसे ये नॉर्मल है तो इसमें अपन पिलो लगाते हैं गर्दन सिर के नीचे। सिर के नीचे अगर पिलो लगाएंगे तो ये नॉर्मल आदमी अगर लाइंग पोजीशन में है, लेटा हुआ है, तो ये नॉर्मल एनाटॉमी बनी होती है। लेकिन पिलो लगाने की वजह से सिर उठ जाता है। सिर उठेगा तो ये जो एनाटॉमी है
सर्वाइकल स्पाइन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पिलो आ गया, ठीक है, यहाँ पिलो आ गया, यहाँ से सिर स्टार्ट होगा तो ये सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये मोबाइल यूज़ करते समय भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मोबाइल यूज़ करते समय आदमी अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखता है। अब मोबाइल यूज़ अगर ओवर यूज़ करते हैं, लगातार कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, या दीवार का सहारा लेके अगर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है। इसलिए अपने को तकिया यूज़ नहीं करना है। अगर बगैर तकिए के आपको नींद नहीं आती है तो इसके लिए सर्वाइकल स्पाइन पिलो आता है। सर्वाइकल पिलो कैसा होता है? सर्वाइकल पिलो एक तरफ से मोटा होता है, गोलाकार राउंड होता है, और दूसरी तरफ से पतला होता है। इस साइड से ये पतला है और इस साइड से ये मोटा है। जो ये मोटा पार्ट है वो गर्दन के नीचे आएगा, और जो पतला पार्ट है इसके ऊपर अपना सिर टिकेगा। तो सिर टिकेगा तो ये जो गर्दन का जो कर्व है वो अपना मेंटेन रह गया। ये सर्वाइकल स्पाइन है अपना, इसकी जो कर्वेचर है वो मेंटेन रह गई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे रहेगा गर्दन के ऊपर, और ये वाला जो पार्ट है फ्लैट वाला ये सिर के नीचे रहेगा। तो सिर तो अपना नीचे की तरफ रहेगा और गर्दन अपनी ऊपर की तरफ उठी हुई रहेगी। तो ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसकी एनाटॉमी अपनी मेंटेन रहेगी। अगर आप सर्वाइकल पिलो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना टॉवल है उसको ऐसे गोल बना के और गर्दन के नीचे रख सकते हैं। इससे भी अपनी सर्वाइकल स्पाइन की एनाटॉमी मेंटेन रहेगी और सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मैं आगे और भी ऐसे क्लिनिकल वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।